वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना सबसे अधिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु। अगला प्रश्न है, मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। अगला प्रश्न है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेरोल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेरोल्ड का प्रकाशन हुआ था 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में चंपारण में किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में सन 1916 के होम रूल आंदोलन के वे मुख्य आयोजक कौन थे? बिहार में सन 1916 के होम रूल आंदोलन के मुख्य आयोजक थे मजरुल हक। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को। अगला प्रश्न है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार का शासक कौन बना? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार का शासक बना राजकुमार अजीम ए शान। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिलों में सर्वप्रमुख सिलसिला कौन सा था? तो दोस्तों, वह सिलसिला था फिरदौसी सिलसिला, जो कि बिहार में सर्वाधिक प्रचलित था। अगला प्रश्न है, खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो दोस्तों, राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा से। अगला प्रश्न है, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है? तो दोस्तों, वह आदिवासी नेता है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मौलाना
मजरुल हक ने। अगला प्रश्न है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था 1778 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य में। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बिहार में कब और कहाँ से हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। अगला प्रश्न है, 1770 ईस्वी में बिहार में एक लगान परिषद का गठन हुआ जिसे जाना जाता है। तो दोस्तों जिसे जाना जाता है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से। 1770 ईस्वी में बिहार में एक लगान परिषद का गठन हुआ जिसे जाना जाता है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से। अगला प्रश्न है, समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? समुद्र तट से बिहार की दूरी है लगभग 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार राज्य की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार राज्य की ऊंचाई है 173 फीट। अगला प्रश्न है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है? बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई है 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार की पूरब से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई कितनी है? बिहार की पूरब से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई है 483 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है? बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी? बिहार में 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी पाटलिपुत्र से। अगला और अंतिम प्रश्न है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? बिहार में बिहार शरीफ कहते हैं ओदनपुरी को। थैंक यू।